नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से घर में धन की बरकत के लिए दीपक का नियम कैसे लिया जाता है। यह लक्ष्मी दीपक होता है, इसे घर की चौखट पर जलाना होता है। मकर संक्रांति से इस दीपक को जलाना हम लोग शुरू करते हैं। मकर संक्रांति से ही इसका नियम लेते हैं। पूरे 1 साल तक हमें दीपक जलाना होता है और 1 साल के बाद इसका उद्यापन करना होता है। आप सुबह के समय या सूर्य उदय होने से पहले यह दीपक जलाएं या शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप यह दीपक जलाएं, क्योंकि दीपक अंधेरे में ही जलाया जाता है। और देखिए, अगर आपके घर के दरवाजे पर यह दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप अपनी तुलसी जी के पास ये दीपक जला सकते हैं, या घर के मंदिर के सामने, घर का जो मंदिर है उसके दरवाजे के सामने भी आप ये दीपक जला सकते हैं। पहले जगह को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हमें चौक पूरना है और यहाँ पर खड़िया और गैरू लेके अच्छे से वहाँ पर चौक पूरा जाएगा ज़मीन पर और तब हम दीपक जलाएंगे। उसका थोड़ा लीप के डिज़ाइन बना लें। आप देखे होंगे कि आप चाहें तो खड़िया से, गेरू से, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप लीप लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर डालकर आप उसको लीप लीजिएगा। लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है हल्दी। तो देखिए, इस तरह से आप डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं। सीधा साधा लीप सकते हैं। इसके बाद कोई रंगोली बनाई जा सकती है। आजकल रंगोली बनाने का एक वो आता है, फ्रेम सा होता है, उसको भी लाके आप रंगोली बना सकती हैं। तो चौक डिज़ाइन आता है, आप वो बना लीजिए। आटे से नहीं, आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आटे से भी बना लगते हैं। स्वास्तिक बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है ना, शुभ माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह सुबह के समय या शाम के समय किसी भी समय दीपक जलाएं और स्नान आदि करने के बाद आप लक्ष्मी दीपक जलाएं। लक्ष्मी दीपक जब भी आप जलाते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि उस जगह को अच्छे से साफ़ करके इस तरह से, मतलब चौक पूर के उस पर अनाज रखना है। चाहे तो कटोरी में अनाज भर के रख सकते हैं, सीधा ज़मीन पर आप स्वास्तिक बनाए हैं तो उसके ऊपर भी रख सकते हैं। आप चाहे तो गेहूँ ले लीजिए या फिर चने की दाल भी ले सकते हैं। जो भी लेना है वो ले सकते हैं। ऊपर हमें लक्ष्मी दीपक जलाना है। लक्ष्मी दीपक आप जब भी जलाएं उसमें लंबी बाती ही जलाई जाती है। लंबी बाती जलाएं और बाती का मुख आपके घर की तरफ होना चाहिए, इस तरफ, मतलब अपने घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लक्ष्मी दीपक जलाकर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आज से मैं लक्ष्मी दीपक नियम या संकल्प ले रही हूँ। आप इस संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करें और मेरे घर में सदैव आपका वास हो। ऐसा संकल्प करने के बाद सकरात से यह दीपक जलाना शुरू कर देंगे और फिर रोज़ाना हमें दीपक जलाना है। अगर किसी दिन आप दीपक नहीं जला पाते हैं, जैसे महिलाएं कुछ दिन पूजा नहीं करती हैं, तब हमें दीपक नहीं जलाना आता है, उसके नाम का फिर आप आगे जब भी पूजा शुरू करेंगे 2 दीपक जला के पीछे की काउंटिंग पूरी कर देंगे। इस तरह से हमें पूरा करना है और पूरे 1 साल तक के दीपक जलाइए आप। अगर 1 साल तक आप दीपक नहीं जला पाते हैं तो क्या करना है, आप 1 साल तक दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो मकर संक्रांति के दिन भी ये दीपक जला सकते हैं, क्योंकि आजकल जॉब वगैरह लोग करते हैं तो टाइम नहीं होता। तो 1 साल का संकल्प लेकर निभाया जा सकता है कि उस दिन आप 365 दीपक जला लीजिए मकर संक्रांति के दिन, तो 1 साल का आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये दीपक संक्रांत के दिन ही उसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम उद्यापन करेंगे तो उद्यापन के लिए 14 मिट्टी के दिए लेने हैं। साथ में बाती के लिए हमें रुई लेनी है। दिए में डालने के लिए घी लेना है और देसी घी का दीपक जलाया जाता है। घी ले लीजिएगा। घी की जगह आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। साथ ही यथासंभव दक्षिणा ले लेंगे। ये सारा सामान हमें लेना है और इसको मिनस के, यानी अपने हाथ में थोड़ा सा अपने पल्लू में लेकर, थोड़ा जल लेकर उसके ऊपर हाथ जोड़ लेंगे, मिनस देंगे। फिर यह मंदिर में दान करके आना होता है। आप किसी भी मंदिर में यह दान करके आ सकते हैं।
वहाँ पंडित जी को दे दीजिएगा, जो डेली जला लेंगे। किसी भी मंदिर में हमें दान करके आने होते हैं। आप चाहें लक्ष्मी दीपक का नियम अगर 1 साल तक का ले पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इस मकर संक्रांति को नियम लेकर अगली मकर संक्रांति को आप उद्यापन करें तो अति उत्तम होगा। लेकिन अगर 1 साल तक आप नहीं निभा पा रहे हैं तो मकर संक्रांति वाले दिन आप यह नियम लें और उस दिन आप 14 दीपक का दान करके इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। लक्ष्मी दीपक जलाने से घर में अन्न धन की बरकत होती है। आप एक बार यह दीपक जला करके देखिएगा, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, आपको लक्ष्मी दीपक जलाने के लिए सरल विधि कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आप पूरे साल लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम ना भी ले पाएँ तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए लक्ष्मी दीपक ज़रूर जलाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।